आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस चैनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज अर्जुन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्वेश्चन आउट पर बोले पप्पू यादव, कहा सरकार क्या सुनिश्चित करेगी कि क्वेश्चन आउट नहीं होगा। उन्होंने कहा यह कोई एक नई घटना नहीं है, सेक्टर माइनस होते हैं, क्वेश्चन आउट होता है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए सारी कमियां गिनाई। वहीं बिहार की जनता की परेशानियों को गिनाया। तो वहीं क्वेश्चन आउट को लेकर सीबीआई जांच की मांग। वहीं बढ़ती महंगाई की आईना भी सरकार को दिखाया। वहीं डीजल के बढ़ते दामों पर भी बोले, राजधानी में बढ़ते क्राइम की बात भी बिहार सरकार को गिनाए। न्यूज़ 7 पूर्णिया के साथ राम निरंजन की खास रिपोर्ट। बैंक और सारे पदाधिकारियों से मिलकर क्वेश्चन आउट होता है। क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बार के बाद दोबारा कभी क्वेश्चन आउट नहीं होगा? जब नीतीश कुमार ने कल कहा कि मैं जांच कराऊंगा, नहीं बख्शूंगा, नीतीश जी, सबसे पहला सवाल है, कोई एक बार की घटना नहीं है। सेंटर मैनेज होते हैं, क्वेश्चन आउट होता है, पहले ही तय हो जाता है किस सेंटर के विद्यार्थी को हमें कितने मार्क्स देने हैं और वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज के साथ हमें निकालने हैं। और उसमें देखा गया कि जब कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के बाद रिजल्ट आया तो एक दो खास सेंटर पर जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा रही, वहां के बच्चों का नाम एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज्यादा है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि सरकार एक तो रोजगार देती नहीं है, सरकार के पास रोजगार है नहीं, सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर चुकी है। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार के आरक्षण मॉडल पर भारत को, तो नीतीश जी, जब इंटायर संस्थाएं निजीकरण हो गई और हो जाएगा तो आप आरक्षण का क्या प्रावधान करेंगे? निजी क्षेत्रों में जो गरीब सोसाइटी और फैमिली के बच्चे हैं, क्या उसके लिए आरक्षण है? अब तो आप यूपीएससी बीपीएससी में भी हमको लगता है कि डायरेक्ट बहाली करने की प्रक्रिया इन लोगों ने अपनाने की शुरुआत कर दी है। तो जो एग्जामिनेशन में प्रश्न लिखआउट होता है, सेंटर मैनेज होते हैं और कोचिंग माफिया और पदाधिकारियों का नेक्सस सबसे बड़ा है। क्या ये भंवरजाल टूटेगा? क्या ये इंक्वायरी होगी? क्या भविष्य में कभी पुनः इसकी संभावनाएं नहीं बनेगी? चाहे वो सिपाही बहाली हो, भर्ती हो, वो फिक्स्ड है, तय है, लिस्ट आ जाता है। जो प्रतिभावान लड़के हैं, जो प्रतियोगिता में पास करता है, उसको कहीं भी लगभग जगह नहीं प्राप्त होती। पैसे वाले बच्चों को, जिसकी कोई प्रतियोगिता नहीं है, लगभग तय है उस बच्चे को आना। एक तो हम चाहते हैं मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, ये नहीं होगा, इसकी जांच सीबीआई से आप करें या वर्तमान न्यायाधीश से करें। दूसरा, सरकार चारों तरफ से महंगाई से पूरे देश के घरेलू परिस्थितियों को समाप्त करने में लगी हुई है। डीजल जब इंटरनेशनल मार्केट में 54 रुपया, 45 रुपया से 54 रुपया है और
उसके पहले 84 रुपया इंटरनेशनल मार्केट में था, तब भी आपने डबल वसूला। जब आज 45 रुपया से 54 रुपया है, तब भी आप ट्रिपल हमसे आप पैसा वसूल रहे हैं। पटना के जो बिहार की राजधानी है, वहाँ सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है। वहाँ डेली गेंद वार में आधा दर्जन लोग मारे जाते हैं। 3 लोग परसों भी मारे गए। सबसे ज्यादा बलात्कार और क्राइम नालंदा में है। अभी 5 बार मैं गया हूँ। 2 अजय पासवान और रंजय पासवान की मर्डर हो गई। बालू माफिया ने एक गांव में 5 दलितों की मर्डर किया है। एक शाह जी की बच्ची के साथ दबंगों ने गोली बलात्कार करके मार दिया। फिर एक गूंगी महिलाओं के साथ नालंदा में बलात्कार करके 7 आदमी मार दिए। सबसे ज्यादा क्राइम नालंदा में बढ़े हैं। उसके बाद पटना में सुशासन बाबू का घर है। ये पूर्णिया बिहार का ही हिस्सा है, तो क्या पूर्णिया क्राइम से अछूता होगा? और सिर्फ नीतीश कुमार या सरकार को दोषी मत दीजिए। इस क्राइम के लिए सोसाइटी भी सबसे बड़ी दोषी है। सोसाइटी कम दोषी नहीं है। सोसाइटी को क्राइम से और पढ़े लिखे लोगों की भूमिका रहती है ऐसे क्राइम में। आज पूर्णिया में यदि मुजफ्फरपट्टी के गांव को बर्बाद करने की भूमिका किसी की है, तो वहां के बड़े लोगों की है, जो लगभग घरों की नस्ल बर्बाद हो गई। बड़ारा और उस इलाके की जो परिस्थितियां है, उसको समझने की रुपौली की कोशिश कीजिए कि आप कैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना रहे हैं। ये भी समझना होगा ना। आप कभी एक एडीजी ने कई सारे सवाल चिट्ठी लिख करके उठाए थे, तो सरकार से बड़ा दोषी क्राइम के लिए, और आज जो कोई सुरक्षित नहीं है, वो कॉमन मैन और जनता इसके सबसे बड़े दोषी। सरकार कम दोषी है, जनता ज्यादा दोषी। सरकार मस्त है, उसको लगता है कि क्राइम मुद्दा नहीं है, बलात्कार मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, पलायन मुद्दा नहीं है, वो मस्त है। उनके जनता को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जनता है, उसको ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जनता है, जात पात करती है जनता, हिंदू मुसलमान करती है जनता, बैकवर्ड फॉरवर्ड करती है जनता। माफिया और अपराधियों को अपने जात के दादाओं को सपोर्ट और शेल्टर देती है जनता। इतनी नाराजगी क्यों आपको जनता से?